नमस्कार। आप सभी को दशहरे के इस पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दशहरे का ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में हराया था और इस दिन अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। ये हम सभी जानते हैं कि इस दिन रावण के जगह जगह पर पुतले जलाए जाते हैं। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज भी हमारे देश में कुछ जगह ऐसी है जहां पर रावण की पूजा की जाती है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर में आज भी रावण का मंदिर है और वहां पर रावण की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वो मंदसौर की रहने वाली थी। तो इस हिसाब से जो रावण था वो हुआ मंदसौर का दामाद। इसीलिए वहां के लोग रावण को बहुत ज्यादा मानते हैं। वो लोग मानते हैं कि रावण बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी इंसान था। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र के गढ़चिरौली नामक जगह के आदिवासी लोग भी रावण की पूजा करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं श्रीलंका में रावण को अर्धदेव के नाम से जाना जाता है। आज भी रावण के द्वारा लिखी हुई आयुर्वेद पर बहुत सी पुस्तकें हैं जो वहां पर मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार पांडव जो वनवास पर गए थे तो उन्होंने अपने सभी हथियार शमी वृक्ष की शाखाओं में छुपा दिए थे और जब उनका वनवास पूरा हुआ तो उन्होंने यहां से अपने हथियार वापस ले लिए और इस पेड़ की पूजा की थी। आप जैसे कि जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल, खासकर कोलकाता में ये त्योहार मां दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये भी माना जाता है कि इस दिन राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। एक मान्यता के अनुसार केरल में आज ही के दिन 3 से 5 साल की आयु के बच्चे चावल के दानों से बनी थाली पर एक मंत्र लिखते हैं और अपनी विद्या का प्रारंभ करते हैं। इस दिन ये लोग एक मंत्र लिखते हैं और वो मंत्र कुछ इस प्रकार से है: ओम हरि श्री गणपति नमः। इस मंत्र को लिखकर ही ये विधि पूरी की जाती है। एक पुरानी कथा भी इस दशहरे के पर्व से जुड़ी हुई है। उस कथा के अनुसार वर्तंतु नाम के एक ऋषि थे और उनका शिष्य था कौत्सा। जब कौत्सा की शिक्षा पूरी हो गई तो वो गुरु के पास गए और उनसे गुरु दक्षिणा के लिए कहा। गुरु शुरू में तो नहीं माने, मगर बहुत ज्यादा आग्रह करने के बाद उन्होंने कौत्सा से कहा कि अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो तुम मुझे 140 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं दो। अब कौत्सा के पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी। वो राजा के पास जाते हैं, राजा के पास भी इतनी मुद्राएं नहीं थी। अब राजा इंद्रदेव के पास जाते हैं। अब इंद्रदेव के पास भी इतना नहीं होता। अब इंद्रदेव धन के राजा कुबेर से मिलते हैं। अब कुबेर जी इस समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं और वे इंद्रदेव को 140 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। फिर इंद्रदेव से ये स्वर्ण मुद्राएं कौत्सा तक जाती हैं और कौत्सा अपने गुरु को ये गुरु दक्षिणा के रूप में देते हैं। ये दशहरे का ही दिन था। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो इस दशहरे के पर्व से जुड़ी हुई हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही एक नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।